Are you ready, sir? सर आखिर सर एक मिनट एक मिनट सर Yes, Mr. Owais Mushtaq, please come on the dais and share some golden words with us. Please, sir, come here. Thank you, sir. माइक जरूरी है? हाँ सर, माइक जरूरी है, वरना कैसे इसमें? अस्सलाम वालेकुम। मजीद साहब जो चेयरमैन है स्कूल के, डायरेक्टर सजाद साहब फोक क्लासेस, सारे डिस्टिंग्विश्ड फैकल्टी मेंबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, हमारे लिए ये बड़ा नादिर मौका होता है कि हम ऑफिस की फाइल्स छोड़ के और बाकी इशूज़ आके कभी अपना जो प्रीवियस याद आता है स्टूडेंट्स के साथ बैठ के उनसे बात करना अच्छा लगता है। और अभी जब सजाद साहब और मजीद साहब बात कर रहे थे और आपकी मैम बात कर रही थी, मुझे अपने स्कूल डेज़ याद आ रहे थे कि असेंबलीज़ में, क्लासेस में कैसे वी यूज़ टू स्पेंड टाइम। और एज ए किड हम हमेशा बोलते थे कि बड़े कब हो जाएंगे। आप भी आज बोलते होंगे मैं बड़ा होना चाहता हूँ, मैं बड़ा होनी चाहती हूँ जल्दी से, तो बना डॉक्टर, तो बना इंजीनियर। तो अब जब एक एज आ गई है दैट अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऑफिशियल, फैमिली, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आई एम श्योर कि एवरी टीचर हियर, एवरी फैकल्टी मेंबर, सजाद साहब, मजीद साहब, वुड लव टू बी अ किड अगेन, वुड लव टू बी अ स्टूडेंट अगेन। ये एक प्रिविलेज होता है टू बी अ स्टूडेंट, क्योंकि आज जब आप बैठे हो ना, आपकी सोच अपने बारे में कि मैं क्या करूँ, घर जाके मेरा खाना, मेरा बिस्तरा, मेरा टीवी, मेरी चीज़ें, कोई दूसरों की परेशानी नहीं, जस्ट वरीड अबाउट योरसेल्फ। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। एजुकेशन के बारे में इन्होंने बहुत बता दिया। आई एम नॉट एन एजुकेटर, मैंने बहुत कम पढ़ाई करके, मतलब पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि नौकरी लग गई तो पढ़ाई छोड़ दी। स्टूडेंट आप, बट छोड़ना पड़ा और नौकरी में आ गए। आप लोगों को घर में भी यही प्रेशर होगा कि पढ़ो, किसी को डॉक्टर का कह रहे होंगे, किसी को इंजीनियर का, किसी को अब तो आईएएस ऑफिसर का चलन है, केएएस ऑफिसर का चलन है कि पद क्या बनी है। सो व्हाट आई हैव परसीव, आप आज से याद रखो, आपका स्कूल एक सर्कल स्कूल में होगा, दूसरा कॉलेज में होगा, चाहे प्रोफेशनल कॉलेजेस में, दूसरे कॉलेज में। आप देखो हर कोई ज़िंदगी के साथ कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेता है। यू विल फाइंड अ वेरी माइन्यूट लॉट जिनको आप कंसिडर करते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दैट दे आर अ फेलियर। बट मैंने अपने बैचमेट्स को देखा है, फ्रॉम स्कूल, देन कॉलेज, देन यूनिवर्सिटी, देन जब सर्विस में आए, हर कोई अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ अच्छा करता है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई एक ड्राइवर बनता है, कोई एक मैकेनिक बनता है। और सबसे अच्छे प्रोफेशंस जो हैं, जो मुझे आज भी लगते हैं, दैट्स बीइंग अ टीचर। क्योंकि आप खुद डॉक्टर बनते हैं तो किसी और को डॉक्टर नहीं बना पाओगे, बट आपके टीचर्स जो हैं वो कंटिन्यू डॉक्टर्स बनाते रहते हैं, दे प्रोड्यूस डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और हो भी रहा है। जब मैंने भी, तब नीट नहीं हुआ करता था, सीईटी हुआ करता था। आई वॉज ऑल्सो अ मेडिकल स्टूडेंट। जब हमने एमबीबीएस का एग्ज़ाम दिया तो कोई आइडिया नहीं था कि अलीगढ़ में भी एमबीबीएस होता है, एम्स में भी एमबीबीएस होता है।
और यहाँ से जब कोई एक सिलेक्ट होता था, मुझे याद है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ IMI इकबाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट, तो हमारे क्लास में एक बंदा था जो सिलेक्ट हुआ IIT के लिए तब, तो मतलब पूरा तहलका था हर जगह कश्मीर में कि एक बच्चा जो है he has got into IIT. Now people from Kashmir are doing excellent. हर जगह rather the entire state, आपको चाहे एम्स हो, चाहे IITs हो, चाहे NITs हो, चाहे आपके सारे मेडिकल कॉलेजेस हो, we are doing excellent and obviously the credit goes to the teachers जो अभी ये आपको पढ़ा रहे हैं. अल्टीमेटली जो टीचर का भी मकसद होता है उसका भी बेसिक होता है दैट उसका रोजगार चलता है. बट जैसे सजाद सर ने कहा, दे कुड हैव ऑप्टेड फॉर सम अदर प्रोफेशन, बट दे ऑप्टेड फॉर एजुकेशन, दे ऑप्टेड फॉर बीइंग अ टीचर. मे बी इनकी इनकम एक डॉक्टर से कम रहती है, एक ब्यूरोक्रेट से तो ज़्यादा होती है, बट अगर ना मेन इनकम चलेगी हमारी सैलरी वाली इनकम, तब तो आपकी 3-4 टाइम्स हमसे ज़्यादा होती है. बट ये है कि डॉक्टर्स से ज़्यादा, इंजीनियर्स से ज़्यादा, आई हैव सीन सर्टन डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स जिन्होंने जॉब छोड़ के दे आर इनटू टीचिंग. तो अब इमेजिन कीजिए कि सुबह से उस बच्चे ने कुछ खाया नहीं है, तो घर पहुंच के वो फिर क्या वर्कआउट कर सकता है डिफरेंट सब्जेक्ट में. तो इसलिए वही वाले टीचर्स यहाँ शिफ्ट हुए, ठीक है, और एज ए होप कैंडिडेट कोलैबोरेशन वही वाले टीचर जो होप में पढ़ा देते हैं, जो वहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो भी आके यहाँ पढ़ाएंगे. ठीक है, बच्चों को प्रिपेयर करेंगे राइट फ्रॉम द बेसिक, और उनको 11-12 से और एंट्रेंस तक ले जाएंगे, उनको प्रिपेयर कराएंगे. इस तरह से बच्चों का बहुत टाइम बचेगा ताकि वो घर में भी खुद भी एफर्ट लगा सकें. बेस्ट इन शॉर्ट मैं कहूँगा, लेकिन ये मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ, अपना जो रिज़ल्ट हमारा अभी तक मार्वलस रिज़ल्ट्स. इसी साल की मैं बात करूँ, इस साल हमारा 82 MBBS नीट सिलेक्शंस हैं, 72 MBBS सिलेक्शंस हैं और 10 BDS सिलेक्शंस हैं. लेकिन ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो था, ये प्रोग्राम जिसके लिए हम सर्च कर रहे थे एक बेस्ट हायर सेकेंडरी, खुद अभी हम डेवलप नहीं कर पाए. फिर हमारा कोलैबोरेशन कैंडिडेट स्कूल से हुआ. ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो एक ड्रीम रहेगा स्टूडेंट्स के लिए. एक बच्चा जब स्कूल जाता है और उसके साथ साथ फिर कोचिंग क्लास के लिए, इसमें बच्चे को स्कूल में ही वो कंटेंट मिलेगा जिसके लिए वो कोचिंग क्लासेस उसको ज्वाइन करने पड़ते हैं. सेकंड, मॉनेटरी वाइज अगर हम देखें, एक बच्चे को कोचिंग के लिए अलग से 50,000 एफर्ट करने पड़ते हैं, फिर स्कूल एडमिशन के लिए अलग से 50,000 एफर्ट करने पड़ते हैं. यहाँ हमने सारे हालात कश्मीर के बच्चों को देख के एक ऐसा अमाउंट रखा जिसमें उनको हम स्कूलिंग भी देंगे और कोचिंग भी देंगे. और जो बेस्ट फैकल्टी होप में अभी हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स भी, और अगर एक्स्ट्रा फैकल्टी लाने, वो खुद ही यहाँ पढ़ाएंगे इन बच्चों को स्कूल टाइम में. बाकी टाइम इनका बचेगा जो ये घर जाके खुद फिर वो जो दिन में पढ़ाया जाएगा उसको रिवाइज करेंगे. मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, ये जो वेंचर वजूद में आया, ये बच्चों की प्रॉब्लम देख के हम ये वजूद में ला रहे हैं. अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें सही वक्त पर ये आइडिया आ गया कि बच्चा एक ही जगह पर आए और उसकी सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन वहीं पर निकल आए. एक बच्चा जो पहले स्कूल जाता है, फिर 3 बजे के बाद कोचिंग सेंटर जाता है. अभी हमें सुनने में आया कि 3 बजे के बाद जब वो कोचिंग में चले जाते हैं, वो सोते रहते हैं वहाँ क्लास में, क्योंकि सुबह से उन्हें कुछ खाया पिया नहीं होता. तो बच्चों को सबसे पहले हमें सेहत का ख्याल रखना है, ठीक है. एट द सेम टाइम हमें उनके टाइम देखना है कि उनका टाइम ज़ाया ना हो जाए. तो ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही जगह आ रहा है, यानी स्कूलिंग, कोचिंग और हॉस्टल वगैरह एक ही जगह सारा सोल्यूशन आ रहा है. तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो है फैकल्टी. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. एक साइड से इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो हमारे पास है, अल्लाह ताला का शुक्र है. अब इसमें जो हमें टॉप एज जो फैकल्टी चाहिए वो तो होप क्लास प्रोवाइड कर रहा है. तो माशाल्लाह मुझे लगता है हर कोई बच्चा जो इस प्रोग्राम में आएगा, एक तो उसका टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेगा, और राइट में अल्लाह मतलब वो तैयारी कर रहा है कि नीट के लिए वो शुरू से ही तैयारी कर रहा है. तो मुझे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि 2 साल के बाद वो डेफिनेटली क्वालिफाई करेगा, बशर्ते
वो बच्चा काबिल भी हो और यहाँ से गाइडेंस भी अच्छी तरह से मिलेगी इंशाल्लाह। उसका ख्याल रखा है हमने, बिल्कुल यहीं से उसका हौसले का ख्याल मैंने रखा है। बच्चे जो बिल्कुल दूर गाँव से वो यहाँ से घर नहीं जा पाएंगे और उनके लिए हौसले का अलग अलग बच्चों का अलग और बॉयज़ के लिए अलग रखा है। और उसके अलावा जो बिल्कुल नज़दीक जो एरिया है उनके लिए हमने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रखी है। من البينات والهدى من بعد ما Kattaban uzman çamkan gesoy